हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सबसे पहले बहुत सारी शिकायतें होंगी मुझसे, और मुझसे क्या, 2-3 क्लासेस से आप लोगों को शिकायतें होंगी। जैसे कि आप लोगों का पॉलिटी का ना चलना, पॉलिटी 2 दिन चलने के बाद पॉलिटी का बंद होना, फिर आपकी हिस्ट्री की क्लासेस रेगुलर ना चलना, और मैथ की क्लास में भी मेरे भाई 1-2 ब्रेक आना। मैथ की क्लास का रीज़न था, मेरी सर्जरी हुई है और विजडम टीथ जो है वो बाहर निकला है, और विजडम टीथ बाहर निकलने का पेन की वजह से जो है वो मुझे दिक्कत हुई है। बाकी रिकवरी हो रही है, बहुत अच्छे से रिकवरी हो रही है, और अ, और दिनों के मुकाबले आज पेन भी बहुत कम है, बहुत कम है। आगे बढ़ जाए तो मैं कहता नहीं, अभी पेन जो है वो बहुत कम है मेरे भाई। कल आपकी क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि डॉक्टर ने क्लियरली मना कर दिया था कि भाई 24 घंटे कम से कम जो है वो आप रेस्ट करना, उसके बाद थोड़ा सा दर्द को सहना होगा। ठीक है। हिस्ट्री की क्लासेस के पीछे रीजन है कि अभी सुशांत सर की तबीयत खराब है। बाकी आज से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं एक बार पूरे के पूरे बैच का एक बार ओवरव्यू लूंगा आज, है ना, और उसमें हम लोग देखेंगे कौन सी क्लासेस जो है वो अभी पूरी तरीके से सही प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही है। आप लोगों को आगे बहुत कुछ, बहुत कुछ मतलब अच्छा देखने को मिलेगा। आपको लगेगा, आप लोगों को लगेगा कि हम लोग आपके साथ जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। कभी कभी हो जाता है क्योंकि परेशानियां जो है वो कह के नहीं आती हैं, कभी कभी परेशानी हो जाती हैं, और परेशानी आने के बाद जब मतलब असहनीय हो जाती है परेशानी, तब मेरे भाई क्लासेस को ऑफ करना पड़ता है। ठीक है। चलिए, आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने काफ़ी लेट लतीफ़ी करी है, कारण उसका रहा है प्रॉपर क्लास का ना होना, प्रॉपर बड़ी क्लास का ना होना। छोटी क्लासेस चली हैं, मैं 1.5-1.5 घंटे के हिसाब से मान के चल रहा था, 13-14 क्लास चलेंगी, और बहुत क्लासेस, 4-5 क्लासेस 1 घंटे की भी हुई हैं, और उससे कम की भी हुई हैं। इस वजह से क्लासेस जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई हैं। ठीक है। नंबर सिस्टम की मोस्ट प्रोबेबली आज ये लास्ट क्लास होगी। अगर आज नहीं हो पाई तो कल मैं बूस्ट योर कॉन्फिडेंस आप लोगों को कराऊंगा, सब कुछ आज खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कोशिश करेंगे, पहले नहीं बोलता हूं क्योंकि चीजें मेरे अनुकूल नहीं हो पाती हैं, पहले नहीं बोलता हूं। कोशिश करेंगे कि बहुत कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मेरे भाई प्राइम नंबर। लास्ट क्लास में प्राइम नंबर हम लोगों ने जाना था, अभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोगों ने जाना था। मैंने आपसे एक बात बोली थी, एक स्टेटमेंट मैंने अपना दिया था यहाँ पे। मैंने कहा था अगर कोई प्राइम नंबर है, मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, फिर आप डाउट जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछते हो, उसमें टेलीग्राम में पूछते हो, वहां आपको बहुत कम रिप्लाई मिल पाता है। ठीक है। अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो हमेशा 6n ± 1 के रूप में होगा। यानी कि अगर कोई प्राइम नंबर है, कंफर्म है ये प्राइम नंबर है, तो वो 6 से डिवाइड होने के बाद जो है, हाँ, 6 से डिवाइड होने के बाद या तो 1 रिमाइंडर देगा या फिर वो 5 रिमाइंडर देगा। लेकिन मैंने कहा था इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड होने के बाद 1 या 5 रिमाइंडर दे रही है तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो, हमें प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? मैं जस्ट एक छोटा सा नंबर आपके सामने लिख रहा हूं, 433। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये प्राइम नंबर है? फटाफट से चेक करके बताइए क्या ये प्राइम नंबर है। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 433, और मैंने आपसे पूछा क्या ये प्राइम नंबर है। फटाफट से बताइए मेरे भाई, क्या ये प्राइम नंबर है? तो आप मुझसे क्या कहेंगे, भैया जी आपने बताया था कि इससे अगला वर्ग देख लो, जो इसके अगला वर्ग हो।
441 जो होता है वो अगला वर्ग होता है, और 441 का वर्गमूल जो होता है वो 21 होता है क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। अच्छा, 21 से छोटे जो प्राइम नंबर हैं, क्या उनके बारे में जानकारी है आप लोगों को? आप कहेंगे 21 से छोटे प्राइम नंबर हैं ये वाले, 2, 3, 7, 5, 11, 13, 17, 19। ये 21 से छोटे सारे प्राइम नंबर। अगर किसी भी एक प्राइम नंबर से ये संख्या डिवाइड हो गई तो संख्या मेरी प्राइम नंबर नहीं होगी, और अगर किसी भी एक से डिवाइड नहीं हुई तो संख्या मेरी प्राइम नंबर होगी। 2 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि विषम है। 3 का रूल, 3 3 6 और 4 10, 3 से डिवाइड नहीं होगी। 7 6 42 नहीं डिवाइड होगी। 5 से भी डिवाइड नहीं होगी। 4 3 7 11 से भी डिवाइड नहीं होगी। 13 तिया 39 4 बचेगा, नहीं डिवाइड होगी। 17 दूनी 34 9 बचेगा, नहीं डिवाइड होगी। 19 दूनी 38 5 बचेगा, नहीं डिवाइड होगी। किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही है तो ये संख्या मेरी अभाज्य संख्या हो जाए। अब आपके मन में डाउट आएगा, अगर बहुत बड़ी संख्या दे दी तो क्या हम ऐसे ही चेक करेंगे? तो मेरा जवाब होगा ऐसे ही चेक करेंगे, इसलिए आपको वो बहुत बड़ी संख्या नहीं देगा, या कुछ और फिर उसमें चीज ऐसी देगा जिससे देख के आप डायरेक्टली पहचान पाए। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं आज का। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ें, थ्योरी के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है। उसने ये कहा है कि 3k+1 के रूप में की प्रत्येक अभाज्य संख्या, अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या 3k+1 के रूप में लिखी हुई है तो उसे 6m+1 के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां k क्या हो। मेरे प्यारे दोस्त, अब आप ध्यान से सुनना, मैं आपसे ये कहता हूं 3k+1 ये एक संख्या लिखी हुई है, और इस प्राइम नंबर को मैं लिखना चाहता हूं 6m+1 के रूप में लिखना चाहता हूं। तो मेरे भाई ये 6m कब बनेगा? जब k की जगह कोई मैं k की जगह कोई मैं सम संख्या लूंगा। अगर k की जगह मैं कोई सम संख्या लूंगा तो k की जगह 2 रखता हूं तो 3 दूनी 6 बन जाएगा, 6+1 हो जाएगा। अगर k की जगह मैं 4, मान लो k की जगह मैं 2 लिखता हूं, तब भी ये मेरे भाई 6 बनेगा। यहाँ k की जगह मैं 4 लिखता हूं तब भी ये मेरे भाई 12 जो होता है वो 6 का मल्टीपल होता है। 6 का मल्टीपल बनाना है मुझे, तो जब मैं k की जगह 6 लिखता हूं 6 तिया 18 हो जाएगा, तब भी ये 6 का मल्टीपल होगा। जब मैं k की जगह 8 लिखता हूं तो 8 तिया 24, तब भी ये 6 का मल्टीपल होगा। मुझसे वो ये पूछना चाह रहा है कि k की वैल्यू क्या रखूं कि वो इस फॉर्मेट में आ जाए, यानी वो 6 के मल्टीपल के रूप में आ जाए। तो k की जगह हमें सम संख्या लिखनी पड़ेगी। जब हम k की जगह सम संख्या लिखेंगे, 2 4 6 8 लिखेंगे, तो बनने वाली संख्या जो होगी वो 6 का मल्टीपल बन जाएगी। बनने वाली संख्या जो होगी वो 6 का मल्टीपल बन जाएगी। तो उसने वही पूछा है भाई साहब, k को हमें क्या लेना पड़ेगा? k को हमें 6 का, k को हमें सम संख्या लेना पड़ेगा, तभी जाके जो है वो 6 का मल्टीपल बनेगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अब आइए मेरे भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब उसमें से ये पूछ रहा है, पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन। पेपर में वो आपसे कहेगा, ये 3 संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इन्हें चेक करके बताइए कि प्राइम नंबर कौन सी है। प्राइम नंबर की सबसे बेसिक कंडीशन होती है कि उस संख्या को 6 से डिवाइड करिए। 6 से डिवाइड करने पर या तो 1 रिमाइंडर बचेगा या फिर 5 रिमाइंडर बचेगा। अगर ऐसा बचता है तब हम आगे चेक करेंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं बचता है तो वो निश्चित ही प्राइम नंबर नहीं होगी। ठीक है बेटा जी, यहां वो कह रहा है कि अगर कोई संख्या प्राइम नंबर के रूप में इस फॉर्मेट में लिखी गई है और मैं चाहता हूं उसे इस फॉर्मेट में लिखना, तो बताइए मुझे k की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी। अच्छा, आप मुझे बताइए, 3k है, मैं उसे 6m बनाना चाहता हूं, तो क्या k की जगह मुझे 2 रखना पड़ेगा? जब k की जगह 2 रखूंगा तभी तो ये 6 बनेगा। जब k की जगह मैं 4 रखूंगा, 4 तिया 12, तभी तो ये 6 का मल्टीपल बनेगा। जब k की जगह 6 रखूंगा तभी तो ये 6 का मल्टीपल बनेगा। मुझे 6 का मल्टीपल बनाना है ना। 6 के मल्टीपल को बनाने के लिए मुझे k की वैल्यू को इवन यानी कि सम रखना पड़ेगा। अगर आप ओड रखेंगे तो 3 एकम 3, 3 ये 6 का मल्टीपल थोड़ी ना है 3। अगर आप 3 रखेंगे, 3 तिया 9, ये 6 का मल्टीपल थोड़ी ना है।
अगर आप 5 रखेंगे, 3 पंजे 15, ये 6 का मल्टीपल थोड़ी ना है, आपको तो 6 का मल्टीपल बनाना है। ठीक है, आप मुझे चेक करके बताइए, आप मुझे चेक करके बताइए बच्चे। हाँ, आपने कहा जी सबसे पहले 6 सत्ते 42 होते हैं, एक बचेगा, 6 दूनी 12, 5 बच रहा है, यानी ये हो सकती है प्राइम, क्योंकि 5 रिमाइंडर बच रहा है। 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 5 रिमाइंडर बच रहा है, हो सकती है प्राइम। 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 53 हो गया, 6 अट्ठे 48, 5 रिमाइंडर बच रहा है, हो सकती है प्राइम। सबको 6 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि पहली कंडीशन फुलफिल होती है, ये प्राइम नंबर हो सकती है। अब प्राइम चेक कैसे करें भाई? सबसे पहले 437 से बड़ा वर्ग कितना होता है? 441 होता है, और 441 का वर्गमूल 21 होता है। 21 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिख लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये 21 से छोटे सारे प्राइम नंबर हैं। लिख दिया बच्चे? क्या ये संख्या जो है वो 2 से डिवाइड होगी? नहीं होगी। क्या ये संख्या 3 से? 7 3 10 4 14 नहीं होगी। क्या ये 5 से होगी? नहीं होगी। 7 6 42 17 बचेगा? नहीं होगी। 11 11 से काटेंगे? नहीं होगी। 13 तिया 39 नहीं होगी। 17 से काटेंगे? 17 दूनी 34 होता है, 9 बचेंगे? नहीं होगी। 19 दूनी 38 होता है, नहीं। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ये तो 19 से डिवाइड हो रही है, ये तो 19 से डिवाइड हो रही है मेरे प्यारे दोस्त। आप देखिए ना, ये तो 19 से डिवाइड हो रही है। 19 दूनी 38 होता है, 38 और 5 43, 5 बचेगा, 19 तिया 57, यानी ये तो मेरी प्राइम नंबर नहीं है मेरे भाई। मतलब ए तो नहीं हो सकता, ना ये ऑल 3 हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त। अब किसी एक को और चेक कर लो। 797 से अगला वर्गमूल होता है 841, किसका? 29 का होता है। 29 से छोटे प्राइम नंबर लिख लो मेरे प्यारे दोस्त। 19 हो गया, 19 के बाद 23 हो जाएगा। अब आप देखिए मेरे भाई, 2 से क्या ये संख्या डिवाइड होगी? नहीं होगी। 3 से 9 और 7 16 और 7 23 नहीं होगी। 5 से भी ये संख्या नहीं होगी। 7 एकम 7, 7 एकम 7 27 नहीं होगी। 7 7 14 में से 9 गया, 11 से भी नहीं होगी। 13 13 छिंग 78 नहीं होगी। 17 चौका 68 होता है, 11 बचेगा। 17 117 17 से नहीं होता। 19 19 चौका 76 होता है, 76 के बाद 3 बचेगा, नहीं होगी। 23 तिया 69 10 बचेगा, नहीं होगी। ये संख्या किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही, तो ये तो संख्या प्राइम नंबर है। अब आप ओनली 2 लगाएंगे या नन लगाएंगे? नन का मतलब है एक भी नहीं है, जबकि आप एक को चेक कर चुके हैं, यानी इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना भाई? आपको मेरी बात समझ में आई? बेटा 6 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि प्राइम नंबर जो होते हैं वो 6 से डिवाइड होने के बाद या तो 1 रिमाइंडर देते हैं या 5 रिमाइंडर देते हैं। अगर वो ऐसा दे रहे हैं तो हो सकता है वो प्राइम नंबर हो। फिर उसके बाद हमें ये चेक करना पड़ता है। और अगर 1 और 5 रिमाइंडर नहीं दे रहे हैं तो वो निश्चित ही प्राइम नंबर नहीं होंगे। अगर वर्ग याद नहीं रहे तो कैसे करेंगे? ऐसे तो बहुत सवाल आपके हो जाएंगे, ऐसे तो आपके सवाल बहुत हो जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई करना हम नहीं जानते तो कैसे करेंगे? अगर डिवाइड करना हम लोग नहीं जानते तो कैसे करेंगे? सर ओनली 1 भी तो हो सकता है, ऑप्शन है बेटा ओनली 1। ओनली 1 का मतलब है ये है बस। ठीक है, अच्छा इसके ऑप्शन पता है? इसके ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं, इसके ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं बेटा, मैं निश्चित बता दूं। या तो ये कहेगा ओनली 1 का मतलब वो इसको बोल रहा होगा ओनली 1, या फिर ये कहेगा इन तीनों में से केवल एक है। ये बहुत बढ़िया बात बताई, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था। पहला मेरा प्राइम नंबर नहीं है, पहला मेरा प्राइम नंबर नहीं है, दूसरा मेरा प्राइम नंबर है। एक बार मैं तीसरे को भी चेक करके बता देता हूं। 1073 से अगला वर्ग क्या होता है? 32 का वर्ग होता है मेरे भाई 1024। इससे अगला वर्ग जो होगा वो 33 होगा। 33 से छोटे हमें प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे। 33 से छोटे प्राइम नंबर हैं ये मेरे प्यारे दोस्त 29 और एक 31। अब आप जब 2 से देखोगे ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से
7 और 3 10 और 1 11 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 से भी नहीं कट रहा है, 7 और 1 8 11 से भी नहीं कट रहा है, 13 अट्ठे 104 नहीं कटेगा, 17 से कट रहा है क्या, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 17 से भी नहीं कट रहा, 19 चौक 76, 19 पंजे 95 होता है, 95 और 5 12 123 नहीं कटेगा, 23 से, 23 चौका 92, 92 15 153 नहीं कटेगा, 29 से, 29 तिया 87, 87 और 13 7 20, 29 से कट सकता है शायद ये। 1073 को 29 से डिवाइड करो, 29 तिया 87 होते हैं, 87 और 20 बचेगा, 203 हो जाएगा, 29 सत्ते 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 7 दूनी 14 और 6 20, 29 से कट जाएगा, यानी ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसके ऑप्शन को एक बार मुझे देखना पड़ेगा। अगर वो वैसे कहता है कि कौन सा प्राइम नंबर है तो उस हिसाब से ओनली 2 होगा, अगर वो ये कहता है इन तीनों में से प्राइम नंबर कितने हैं तो उस हिसाब से ओनली 1 होगा। ठीक है भाई साहब, ये वाला आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़े। एक प्राइम नंबर है केवल 797, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये पूछा गया है CDS 2020 में, आप लोगों से पूछा गया है। सर नमस्कार, कल सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम था जिसमें आपने जो भी स्टैटिक्स और नंबर सिस्टम में पढ़ाया था वही सब आया था। निश्चित मैं कह रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, निश्चित ही मैं कह रहा हूँ। और बच्चों ने बहुत मैसेज किए हैं स्टैटिक्स के तो बहुत मैसेज किए हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप उसे साथ के साथ कवर कर लो, अभी टाइम है ना। SSC GD के स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं, हो सकता है SSC GD का एग्ज़ाम जो है वो पीछे हटे, पॉसिबल है। अगर SSC GD का एग्ज़ाम पीछे हटा तो आपका नोटिफिकेशन भी पीछे हटेगा, और आपका नोटिफिकेशन पीछे हटा तो मेरे प्यारे दोस्त आपका फिर एग्ज़ाम भी पीछे हटेगा। ठीक है, तो अभी कहा नहीं जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए। यदि m जो है वो 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या है। अच्छा, 0 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है आप मुझे बता पाएंगे? मैंने कोड याद रखने के लिए आपको कहा था 44 22 32 23 21, ये मैंने कोड याद रखने के लिए आपसे कहा था। 0 से 10 के बीच में ये, 11 से 20 के बीच में ये, 21 से 30 के बीच में ये, 31 से 40 के बीच में ये, 41 से 50 के बीच में ये, या 0 से 50 के बीच में यहां तक है। यानी 4 4 8 और 2 10 और 2 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 15 है। 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या 2 और 2 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएगी, यानी n की वैल्यू 10 दे रखी है। वो दोनों का डिफरेंस आपसे पूछना चाह रहा है। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है, 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 0 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15 होती है। 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में कितनी होती हैं? 10 होती हैं। वो दोनों का डिफरेंस आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये CGL Tier 2 2020 में आपसे पूछा गया है। ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में भी पढ़ाया था, ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में भी पढ़ाया था मेरे भाई। वो आपसे ये कह रहा है, माना AB मतलब दो अंकों की संख्या है जिसमें A और B बराबर नहीं है, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, दो अंकीय अभाज्य संख्या है। जैसे कि BA भी अभाज्य संख्या है, जिसमें मैंने बताया था ये मिरर प्राइम नंबर होते हैं, ये मिरर प्राइम नंबर होते हैं। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि 13 मेरा एक प्राइम नंबर है, तो इसका उल्टा करने पर वो भी प्राइम नंबर आए, इन्हें मिरर प्राइम नंबर कहते हैं, इन्हें मिरर प्राइम नंबर कहते हैं। और मिरर प्राइम नंबर का मैंने योग बताया था 418 होता है, अगर हम उसमें 11 को काउंट नहीं करते।
11 को काउंट क्यों नहीं करना? क्योंकि उसने कह दिया है कि आपको वो संख्या काउंट नहीं करनी जिसमें ए और बी बराबर हो, यानी ये दोनों बराबर हो। ठीक है, ऐसी सभी संख्याओं का योग क्या होगा? ये सीजीएल मेंस में पूछा गया था, वहां भी थ्योरी पार्ट में लिखा हुआ था, जिन्हें मिरर प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं भैया जी। 13 होता है, सबसे पहला तो 11 होता है, इसका उल्टा भी 11, लेकिन इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि उसने कहा है भाई साहब बराबर वाले को नहीं लेना। 13 को लेंगे क्योंकि 13 का उल्टा 31 भी प्राइम नंबर होता है। 17 को लेंगे, 17 का उल्टा भी 71 भी प्राइम नंबर होता है। 19 को नहीं लेंगे क्योंकि 19 का उल्टा 91 प्राइम नंबर नहीं होता। 23 को भी नहीं लेंगे क्योंकि 32 प्राइम नंबर नहीं होता। 29 को भी नहीं लेंगे क्योंकि 92 प्राइम नंबर नहीं होता। 31 को लेंगे क्योंकि 31 का उल्टा 13 प्राइम नंबर होता है मेरे भाई। 37 को भी लेंगे, 37 का उल्टा प्राइम नंबर 73 होता है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं 41 को कहूं नहीं लेंगे क्योंकि 14 नहीं होता। 43 को कहूं नहीं लेंगे क्योंकि 34 नहीं होता। 47 को कहूं नहीं लेंगे क्योंकि 74 नहीं होता। ऐसे ही 53 सबको चेक कर लेंगे। मैंने सॉल्व करके आपको बताया था, जब सबको जोड़ोगे तो सबका योग कितना आएगा? 418। अगर वो ये कंडीशन ना देता तो फिर हम 11 को भी काउंट कर रहे होते, 11 को काउंट करते तो फिर इसमें 11 और जोड़ देते, उस केस में 429 आता। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब आप मुझे बताइए, 2024 में आपसे पूछा। अच्छा, प्राइम नंबर ना एक ऐसा टॉपिक है, प्राइम नंबर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा सा करना होता है। उसका कोई अपने आप में कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जिसमें आपको करना ही होगा। इसमें एक क्लास और होगी, बस एक क्लास और होगी। और मैं इसमें मानता हूँ इसमें बहुत लंबी क्लास खिंच गई है। उसका कारण ये है कि मेरी तबीयत का बेकार होना, मैंने बड़ी क्लास इसमें नहीं ली है। तो दोस्त, बस एक क्लास एक चैप्टर के लिए थोड़ा सा छूट देना। बाकी किसी चैप्टर में आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि क्लासेस ज्यादा हो रही हैं। बेटा उसने पूछा है कितनी, नहीं, उसने पूछा है कि ऐसी सभी संख्याओं का योग क्या है। ऐसी सभी संख्याओं का योग क्या है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए। हाँ, अब देखिए, नहीं 13 को नहीं है, दो बार लिखना ही है। 13 का उल्टा भी प्राइम नंबर होता है, इसलिए 13 को भी जोड़ेंगे। 31 का उल्टा भी प्राइम नंबर होता है, इसलिए 31 को भी जोड़ेंगे। 13 भी जोड़ेंगे, 31 भी जोड़ेंगे। प्रैक्टिस के लिए हाँ कर लेना। रोज सुबह 8 बजे लेके आऊंगा 50 क्वेश्चन, बेहतरीन 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा बच्चे। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए कंपलसरी है, अगर आपके पास टाइम हो तो 16 तारीख से सुबह 8 बजे बेहतरीन 50 क्वेश्चन, बेहतरीन अप्रोच के साथ अपडेटेड क्वेश्चन। और भाई साहब, आप सोचेंगे नहीं अगले 1 महीना यूपीएसआई का नाम होगा, लेकिन वो आपके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। ये कह रहा है 2 की पावर n-1। 2000 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2000 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं? आप मुझे ये बताइए, 2 की पावर 10 क्या होता है? तो आप कहेंगे 2 की पावर 10 1024 होता है। यानी 2 की पावर 11 क्या होता है? तो आप कहेंगे 2048 होता है। वो 2000 से छोटी कह रहा है, यानी हम मैक्सिमम पावर जो है 2048 तो ज्यादा हो जाएगा 2000 से, हम मैक्सिमम एन की वैल्यू 10 ले सकते हैं। यानी मुझे एक से लेके एक से लेके कहां तक, 10 तक चेक करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या मेरी अभाज्य है, कितनी संख्याएं मेरी अभाज्य हैं। ठीक है, एन की वैल्यू 1 रखिए, 1 - 1 अभाज्य नहीं है, नहीं होगा। एन की वैल्यू 2 रखिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 में से एक गया, 3 बचेगा। एन की वैल्यू 2 रखने पर क्या आ रहा है? अभाज्य संख्या आ रही है। 3 रखिए, 2 की पावर 3, 8, 8 में से एक गया, 7, 3 रखने पर भी आ रही है। 2 की पावर 4 रखिए, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 में से एक गया, 15 नहीं होगा। 2 की पावर 5, 32 में से एक गया, 32 में से एक गया, 31 भी अभाज्य होती है। 2 की पावर 6 रखिए, 64, 64 में से एक गया, 63 नहीं होती।
2 की पावर 7 रखी 128, 128 में से एक गया 127। क्या आप मुझे बता सकते हैं 127 मेरी अभाज्य संख्या होती है या नहीं? 2 की पावर कितना आया था ये भाई? 127 7 आया था ना। 2 की पावर 7 कितना होता है? 128 में से एक गया। 2 की पावर 8 256, 256 में से एक गया 255। ये मेरी अभाज्य नहीं है। 2 की पावर 9 512 में से एक गया 511। और 2 की पावर 10 1024 में से एक गया 1023। यानी मुझे ये 3 वैल्यूज और चेक करनी है। अब आप मुझे बताइए क्या ये मेरी अभाज्य है? तो आपने कहा 6 से डिवाइड करा, 1 बच रहा है। 6 अट्ठे 48, 1 बच रहा है। 6 एकम 6, यहां 3 बच रहा है। ये तो 6 से डिवाइड करने पर 1 या 5 दे ही नहीं रही, तो ये तो होगी नहीं। या तो ये होगी या ये होगी, फिर या फिर दोनों होंगी। अब जब मैंने देखा कि 127 से अगला वर्ग कितना है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपने कहा भैया जी 12 से छोटी। 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से, 7 2 9 1 10 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। ये मेरी अभाज्य संख्या है। ये मेरी अभाज्य संख्या है। यानी हम 8 जब वैल्यू रखते हैं, 8 7 जब वैल्यू रखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो ये अभाज्य संख्या आती है। अब इसे चेक करिए, क्या 511 अभाज्य संख्या है? 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 5 और 1 6 एक साथ नहीं कटेगा, 7 5 से नहीं कटेगा लेकिन 7 से कट जाएगा। 7 सत्ते 49, 2 बचेगा, 7 21। यानी कि बस ये भी अभाज्य नहीं है। केवल ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है? केवल ऐसी 4 अभाज्य संख्या। अब पता है आपके दिमाग में क्या बात आएगी? सर जी ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन रेयर केस में पूछे जाते हैं, लेकिन जब पूछे जाते हैं तब आपसे फिर वो बनने चाहिए। इसलिए मैंने प्राइम नंबर की एक अलग क्लास ली थी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ठीक है मेरे भाई, उसने कहा है ऐसी कितने प्राइम नंबर होंगे 2000 से छोटे जो इस फॉर्मेट में लिखे हो। ये मुझे पता होना चाहिए कि 2 की पावर 11 2048 होता है। 2048 में से एक जाएगा 2047, 2000 से बड़ा हो जाए। यानी हमें पावर 11 तो लेनी नहीं है, हमें पावर 10 तक चेक करना है। जब मैं पावर 1 रखता हूं, 2 की पावर 1 2, 2 में से एक गया, 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं होता। जब मैं 2 रखता हूं, 2 दूनी 4, 4 में से एक गया, 3 मेरा प्राइम नंबर होता है। यानी 2 रखने पर प्राइम नंबर आता है। जब मैं 3 रखता हूं, 2 की पावर 3, 8 में से एक गया, 7 आया, प्राइम नंबर होता है। जब मैं 4 रखता हूं, 2 की पावर 4, 16 होता है, 16 में से एक गया, 15, प्राइम नंबर नहीं होता। 2 की पावर 5 रखने पर 32 आता है, 32 में से एक जाएगा, 31 मेरा प्राइम नंबर होता है। 2 की पावर 6 64, 64 में से एक गया, 63 मेरा प्राइम नंबर नहीं होता। 2 की पावर 7 128 होता है, 128 में से एक गया तो 127 आता है, 127 को चेक किया तो ये मेरा प्राइम नंबर आएगा। 2 की पावर 8 256 होता है, 256 में से एक गया, 255 मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 की पावर 9 512, 512 में से एक गया तो 511 मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये 7 से कट रहा है। 2 की पावर 10 1024 में से एक गया, 1023। ये 6 से डिवाइड होने पर एक नहीं छोड़ता, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। केवल ऐसे 4 प्राइम नंबर। 1 से 10 तक इसलिए लिया क्योंकि 11 रखने पर पावर ज्यादा 2000 से ज्यादा हो रही थी। उसने कहा 2000 से छोटी होनी चाहिए, इसलिए 11 नहीं रख सकते, 11 से छोटी पावर रखेंगे। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। ये 2025 में पूछा गया है। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है यदि n प्राकृतिक संख्या है, यदि n प्राकृतिक संख्या है, n कोई एक प्राकृतिक संख्या है जो 7 से कम है, जो 7 से कम है मेरे प्यारे दोस्त, बात को समझना। n एक प्राकृतिक संख्या है जो 7 से कम है।
तो n के मानों की संख्या कितनी है जिनके लिए ये दोनों जो हैं वो सापेक्षिक अभाज्य हैं। सापेक्षिक अभाज्य मतलब रिलेटिवली प्राइम होता है। रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम दोनों सेम बातें हैं। यानी n की कितनी वैल्यू हैं जिनके लिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी HCF जो है वो 1 आएगा। और उसने ये भी कह दिया है n जो है वो 7 से कम है। बहुत बढ़िया। एक रखो, 12 कम 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। 8 कम 8 और 1 9। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है भैया जी, ये होगी। n की जगह 2 रखो, 12 दूनी 24 और 2 26 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा। क्या ये मेरे भाई दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। 12 तिया 36 और 2 38 हो जाएगा। 8 तिया 24 और 1 25 हो जाएगा। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। 12 चौक 48 2 50 हो जाएगा। 8 चौक 32 और 1 33 हो जाएगा मेरे भाई। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। 12 पंजे 60 2 62 हो जाएगा। और 8 पंजे 40 और 1 41 हो जाएगा। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं, हो जाएगा। 12 छिंग 72 और 2 74 हो जाएगा। और 8 छिंग 48 और 1 49 हो जाएगा। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। यानी ऐसी कितनी संख्याएं हो जाएंगी? ऐसी जो है वो 6 संख्याएं हो जाएंगी। वो कह रहा है n की वैल्यू आप 7 से कम लो, प्राकृतिक लेनी है यानी 1 से शुरुआत करनी होगी। ये दोनों रिलेटिवली प्राइम आने चाहिए। ये दोनों रिलेटिवली प्राइम का मतलब है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो आप 1 से स्टार्ट करोगे। जब आप वैल्यू 1 रखते हो ये आता है, 1 वैल्यू रखते हो ये आता है। कुछ कॉमन नहीं है, हाँ हो सकती है। 2 रखते हो बच्चे, 2 रखते हो तो ये आता है, कुछ कॉमन नहीं है, ये भी हो सकती है। 3 रखने पर भी कुछ कॉमन नहीं आता। 4 रखने पर भी कुछ कॉमन नहीं आता। 5 रखने पर भी कुछ कॉमन नहीं आता। 6 रखने पर भी कुछ कॉमन नहीं आता। पता है मन में क्या आएगा? यहां तो 7 से कम दिया हुआ था, लेकिन अगर एग्जाम में 100 से कम दे दिया हो तो 99 तक ऐसे ही रख के सॉल्व करेंगे, कभी नहीं देगा। और अगर देगा तो इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में छोड़ना पड़ेगा फिर। इसीलिए उसने इस क्वेश्चन को 7 से कम दिया, जिससे आप बहुत तेजी से सॉल्व करके आंसर को ले आओ। ठीक है। कितनी वैल्यूज हो जाएंगी? तो आप कहेंगे ऐसी 6 वैल्यूज हो जाएंगी। बताइए फटाफट। अब बताइए मुझे इसका जवाब क्या होगा। ये ग्रुप डी में आपसे पूछ लिया है 2022 में। 0 क्योंकि प्राइम नंबर नहीं, 0 क्योंकि मेरे भाई प्राकृतिक संख्या नहीं है। उसने कहा है n प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, इसलिए हर्ष शुक्ला 0 को नहीं ले सकते। बताइए। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? आराम से सोच के देना मेरे भाई जवाब। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, लास्ट 2 डिजिट। और लास्ट 2 डिजिट के बाद फिर हम बूस्ट योर कॉन्फिडेंस की तरफ चलेंगे। आज हम लास्ट 2 डिजिट खत्म कर लेंगे, फिर हम बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। कल ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई। उसने कहा है 6 और y। बच्चा ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से सुनना। 7 तो ले सकते हैं, 7 से कम के लिए बोला। बेटा 7 क्यों ले लेंगे जब 7 से कम के लिए बोला? जो 7 से कम है इनकी वैल्यू। 7 7 से कम थोड़ी ना होता है। कैसे फर्जी सवाल पूछ रहे हो दोस्त? आओ, अपने आप को मैच्योर करिए, है ना, कुछ बड़ा सोचा करिए। ठीक है, देखो 6 और y सह अभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा है। सह अभाज्य संख्या होती है को प्राइम नंबर। आपको एकदम से ये पता होना चाहिए को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF जो है वो 1 आता है, यानी जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है। यही होता है। जहां y एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है तो निश्चित ही वो 1 से स्टार्ट हुई होगी। जो 20 से अधिक नहीं है, मतलब 20 तक तो जा सकते हैं, 20 से अधिक नहीं है, तो y के कितने संभावित मान हैं? y की वैल्यूज कितनी होती हैं? क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं जी। 1 हर किसी के साथ को प्राइम नंबर बनता है। 6 और 2 में कुछ कॉमन है? हाँ जी 2 कॉमन है। 6 और 3 में 3 कॉमन है। 6 और 4 में कुछ कॉमन, 6 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है। 6 और 6 में कॉमन है। 6 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है।
6 और 8 में भी 2 कॉमन है, 6 और 9 में भी 3 कॉमन है, 6 और 10 में भी 3 कॉमन है, 6 और 11 में नहीं है, 6 और 12 में कॉमन है, 6 और 13 में नहीं है मेरे भाई, 6 14 में भी है, 6 15 में भी है, 6 16 में भी है, 6 17 में कॉमन नहीं है, यानी प्राइम नंबर ले लेंगे, और 6 19 ले लेंगे मेरे भाई। क्या यही ऐसी संख्याएं होंगी जो को प्राइम होंगी? क्या यही ऐसी संख्याएं होंगी जो को प्राइम होंगी मेरे भाई? यानी वो कितनी संख्याएं होंगी? तो आप कह देंगे वो 7 संख्याएं होंगी। वो कितनी संख्याएं होंगी? वो 7 संख्याएं होंगी जिनके साथ ये को प्राइम बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में आप ना निश्चित ही उलझोगे। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है, बताइए। हाँ, एक भी होगा, एक हर किसी के साथ को प्राइम बनाता है, एक हर किसी के साथ को प्राइम बनाता है, बताइए। बताइए तो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन बड़ा बड़ा मजेदार बेटा। एक हर किसी से कॉमन आ जाएगा, फिर तो आप यहां भी देख लोगे, फिर तो आप यहां नहीं देख लोगे। 5 और 6 में भी तो एक कॉमन है, 7 और 6 में भी तो एक कॉमन है, 11 और 6 में भी तो एक कॉमन है, 13 और 6 में भी तो एक कॉमन है, एक तो सब में कॉमन आता है, तो एक हर किसी के साथ को प्राइम होता है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, मान लीजिए एन एक 3 अंकों की धनात्मक पूर्णांक संख्या, यानी पॉजिटिव नंबर है 3 अंकों। ठीक है, एन का इकाई अंक अभाज्य है, यानी ये वाला अंक जो है वो अभाज्य है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अभाज्य हो गया मेरे प्यारे दोस्त। एन के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है। भाई साहब, इस लाइन ने मामला बिगाड़ दिया सारा। एन के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है। अगर मेरे प्यारे दोस्त इन सभी की गुणा करके, इन सभी की गुणा करके मुझे अभाज्य संख्या ही लेके आनी है, तो मुझे इन सारी वैल्यूज को 1 1 रखना पड़ेगा। 2 में 1 की गुणा, 2 एकम 2 एकम 2, तब अभाज्य संख्या आएगा। इन सारी वैल्यू 3 एकम 3 एकम 3, 3 आएगा। 5 एकम 5 एकम 5, 5 आएगा। 7 एकम 7 एकम 7, तभी गुणनफल जो है वो अभाज्य संख्या आ सकता है। उसने इकाई के अंक पर बोल दिया है कि अभाज्य संख्या है, इन चारों में से कोई सी भी आ सकती है, लेकिन वो ये कह रहा है इन सभी अंकों का गुणनफल जो है वो अभाज्य संख्या आए। अभाज्य संख्या आए ऐसा तभी पॉसिबल है जब इससे अलग बाकी सबको आप लोग जो है वो अभाज्य 1 लोगे। इससे अलग बाकी सबको 1 लोगे। अगर 1 से अलग कुछ भी ले दिया तो वो भाज्य बन जाएगा। फिर 1 से अलग आपने कुछ भी ले दिया तो फिर वो अभाज्य नहीं आएगा, किसी भी कीमत पे नहीं आएगा। इसलिए आपको बाकी सभी संख्याओं को क्या लेना पड़ेगा? 1 1 लेना पड़ेगा। तो उसने कहा है एन के संभावित मानों की संख्या क्या है, यानी एन की ऐसी कितनी वैल्यूज बन सकती हैं। तो आप कहेंगे एन की ऐसी केवल 4 वैल्यूज बन सकती। हाँ, यूट्यूब पर होगी वो क्लास। तो जी बीच वाली 1 की जगह 0 भी तो लिख सकते हैं। अगर आपने 0 लिख दिया तो 2 की गुणा 0 में होगी तो सबका गुणनफल 0 नहीं हो जाएगा? कहां से प्राइम नंबर आ जाएगा? 0 थोड़ी ना लिखेंगे मेरे भाई। बेटा सबका गुणनफल बोला है, आप इन सबका गुणनफल करो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 बन गया ना? ये नहीं रहा? एन के सभी अंकों का गुणनफल अभाज्य संख्या है। 3 यहां रख दो, 3 की सम में गुणा करोगे 3 बन जाएगा गुणा करके। ठीक है, तो अगर यूनिट डिजिट पे उसने अभाज्य बोल दिया है तो इन चारों में से कोई सी भी वैल्यू आ सकती है। लेकिन अगर उसने ये कह दिया है सबका गुणनफल जो है वो अभाज्य आना चाहिए, तो उस केसेस में इन सबको हमें 1 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, नो बेटा, नो अभाज्य थोड़ी ना है। उसने कहा यूनिट डिजिट पे अभाज्य आना चाहिए। ये देखो एन का इकाई अंक अभाज्य है, तो नो आ नहीं सकता क्योंकि नो अभाज्य नहीं है।
तो 2 कैसे होगी, क्योंकि बेटा 112 प्राइम नहीं है, ये संख्या 112 बनी है, लेकिन अंकों का गुणनफल कह रहा है। ये जो अंक है इनका गुणनफल 2 एकम 2, 2 एकम 2, सभी अंकों का गुणनफल 2 आ रहा है, ये कह रहा है। 7 से ऊपर क्यों नहीं लिया? क्या इस इकाई के अंक पर 7 से ऊपर नंबर लिख सकते थे? कोई अभाज्य 11 लिखा जा सकता है क्या इसकी जगह? ये एक अंकीय संख्या है भाई, इकाई का अंक मतलब एक अंकीय संख्या। 8 अभाज्य होता नहीं है, 9 अभाज्य होता नहीं है, 9 से ऊपर एक अंकीय संख्या होती नहीं है, तो कैसे लिख सकते हैं हम 7 से ऊपर दोस्त? 11 इसलिए नहीं लिए दोस्त मेरे, ये इकाई का अंक पे उसने कहा है। एन का इकाई अंक मतलब होता है एक अंक, एक अंक मतलब यहां एक अंक की वैल्यू आएगी दोस्त मेरे। बताइए, ये आईसीआर टेक्नीशियन में पूछा है 2024 में। बताइए, मान लीजिए x एक 6 अंकों की धनात्मक पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 6। जैसे कि x का इकाई अंक एक अभाज्य संख्या है। इकाई अंक का मतलब है कि ये सिंगल अंक जो है, लास्ट वाला अंक जो है वो अभाज्य है। यहाँ 2 भी आ सकता है, यहाँ 3 भी आ सकता है, यहाँ 5 भी आ सकता है, यहाँ 7 भी आ सकता है, क्योंकि यही अभाज्य है। अब आप कहोगे 8 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये अभाज्य नहीं है। 9 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये अभाज्य नहीं ली है। 10 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ एक अंकीय संख्या आएगी। इकाई का अंक मतलब एक अंकीय संख्या, इसलिए 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं ले सकते। अब क्वेश्चन कह रहा है x के सभी अंकों का गुणनफल भी एक अभाज्य संख्या, यानी इन सब का जब गुणनफल करते हैं वो भी एक अभाज्य आता है, यानी इन सबको 1 1 होना पड़ेगा, तभी अभाज्य संख्या आ सकती है। तो ऐसे कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? ऐसे कितने पूर्णांक मान संभव हैं? ऐसे 4 पूर्णांक मान संभव है। ठीक है, ये बड़ा बढ़िया सवाल पूछा है 2024 में, अभी आईबी में पूछा गया, दिमाग लगाइए दोस्त। मेरी सेहत का बहुत कुछ आप पे डिपेंड करता है ना। मैं सुबह बिल्कुल अपने आप को फ्री मान रहा था कि अब मेरे दर्द जो है वो बिल्कुल कम हो, लेकिन आप इस तरीके से चीज़ों को करेंगे तो फिर जो है फिर से दर्द की स्थिति पैदा होने लगे, है ना। और मेरे भाई मुझे खुद बड़ा गंदा फील होता है जब एक दिन क्लास होती है और एक दिन क्लास नहीं होती, बहुत गंदा फील होता है। मतलब मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं होती आप लोगों का कि मैं सामना करूं आप लोग। बताइए, 17,408 की भाजक सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। यानी जब 17,408 को लिखते हैं हम लोग तो वो लिखा जाता है 17 इंटू 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 मतलब 1024, और 1024 की गुणा 17 में करेंगे तो वो 17,408 आता है। उसने कहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, अब उसने कहा है 17,391 की भाजक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंकों का योगफल कितना। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अब आप एक चीज समझना मेरी बहुत छोटी सी, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा। सबसे पहली बात तो उसने ये 17,408 ऐसे लिख के क्यों आप लोगों को दी है? सबसे पहला सवाल, जब ऐसी लिख के दी हैं बच्चे, जब ऐसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख के दी हैं तो वो जरूर इसी से कुछ ना कुछ जोड़ना चाह रहा है। वो ये कह रहा है अगर 17,408 को ऐसे लिखा जा सकता है और इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 17,391 को कैसे लिखा जाएगा और उसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा वो आपसे ये कहना चाह रहा है। अब मैंने कहा भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं है,
मैंने सोचा कि ये इससे कितना कम है, 17,408 से ये कितना कम है। तो आपने देखा कि 8 में से 1 गया 7, 8 में से 1 गया 10 में से 9 गया 1, क्या ये 17 कम है? यानी कि अगर इस संख्या में से 17 घटा दूं, अगर इस संख्या में से 17 घटा दूं तो क्या ये संख्या आ जाएगी? अब आपने 17 दोनों जगह से कॉमन ले लिया, यहां आपने देखा 2 की पावर 10 है और यहां क्या बचेगा, -1 बचे। आपने कहा 2 की पावर 10 1024 होता है और 1024 में से 1 जाएगा 1023 आ जाएगा, क्योंकि ये तो अभाज्य है नहीं, ये तो 3 से भी कटता है, 3 2 5 और 1 6, यानी सबसे बड़ा अभाज्य जो है वो 17 सामने, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 17 आ गया। और उसने कहा है सबसे बड़े अभाज्य संख्या का अंकों का योगफल क्या है, तो इसके अंकों का योगफल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके अंकों का योगफल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है जी, ये बातें समझ में आई? तो आप कह देंगे जी ये बातें समझ में आ गई। दूसरा, आपके ये चीज दिमाग में नहीं आती है तो आप 17,391 के डायरेक्ट फैक्टर कर लो। अब डायरेक्ट फैक्टर कर लो, 3 पंजे 15, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, 2 बचेंगे, 3 नाम 27, 3 सत्ते 21, 7 7 14, 5 19, 9 3 से तो नहीं कट रहा है, 7 से कटेगा, 7 अट्ठे 56, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 7 से भी नहीं कट रहा है, 9 और 5 14, 11 से कट रहा है, 11 पंजे 55, 55, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, ये कट गया 11 से भी, 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 से भी नहीं कट रहा है, 17 तिया 51, 17 से कट रहा है, 17 तिया 51, 17 एकम 17। अगर अच्छा यहां से तो गड़बड़ आ रही है भाई, यहां से तो गड़बड़ आ रही है, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, एक बचा, 17 एकम 17 और ये 31 आ जाएगा, 31 एकम 31। भाजक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंकों का योगफल कितना है, ये तो 8 गलत आ रहा है, ये तो 8 गलत आ रहा है मेरे भाई। हुँ? ये तो 8 गलत आ रहा है ना? इस वाले मेथड में गड़बड़ है फिर, क्योंकि 17,408 की भाजक सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 17,391 की भाजक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा? अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं यहां से देखूं तो इसमें से 17 घटाने पर 17,418 है, मैंने 17 कॉमन ले लिया, 2 की पावर 10, 1024 में से 1 गया, 1023 आएगा। अच्छा 1023 का फैक्टर हम लोग देखेंगे, 1023 जो है वो किस किस से कट रहा है, क्या 31 से कटेगा, 31 या 93 होते हैं, 9 बचेगा, हाँ 31 से कट रहा है, बिल्कुल सही है। 31, 17 आ गया, एक तो अभाज्य संख्या। अब 1023 देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 1023 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, तो ये संख्या 31 से कटती। तो उसने आपसे पूछा है 17,391 की भाजक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा, तो 31 मेरे प्यारे दोस्त, यानी कि मेरे भाई 4 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे भाई, सॉरी यहाँ गलती हुई है, ये 17 का हम लोगों ने देख लिया है। 1023 का सबसे बड़ा अभाज्य जो है, जो 1023 को सबसे बड़ा अभाज्य जो डिवाइड करता है वो मेरे भाई 31 आ रहा है, 31 से ये संख्या डिवाइड होती है, 31 तिया 93, 9 बचेगा, 31 तिया 93। ठीक है, यहाँ सॉरी मुझसे गलती हुई है, तो ये 31 हो जाएगा मेरे भाई। तो उसने कहा है उस सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंकों का योग, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका रहेगा ये। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए, बताइए, हाँ लास्ट क्लास होने के बाद सीट दूंगा मैं आपको, है ना, वो तैयार करा रहा हूं। इस क्वेश्चन को बताइए मेरे भाई,
उसने कहा एक्स वाई जेड विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं। विशिष्ट का मतलब होता है डिफरेंट, डिस्टिंक्ट अभाज्य संख्याएं हैं, जहां एक्स सबसे छोटा है, वाई उससे बड़ा है, जेड सबसे बड़ा है। ठीक है। उसने कहा है तीनों को जोड़ के 102 आना चाहिए। ऐसे केस में 100% सबसे छोटी संख्या 2 होती है। क्यों होती है मैं भी आपको बता देता हूं। ऐसे केस में सबसे छोटी संख्या 2 होती है। क्यों होती है मैं बता देता हूं। आप एक बात जानते हैं, 2 को छोड़ के, 2 क्या है, इवन है। 2 ही एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, वरना सभी प्राइम नंबर जो हैं वो ओड हैं। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर मैं ये कहता हूं मैं 2 को लेता ही नहीं, अगर मैंने 2 को नहीं लिया तो ये प्राइम नंबर भी ओड आएगा, ये प्राइम नंबर भी ओड आएगा और ये प्राइम नंबर भी ओड आएगा, क्योंकि 2 को छोड़ के सभी प्राइम नंबर्स जो होते हैं, सभी प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ओड होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है। जब मैं ओड और ओड को जोड़ता हूं तो इवन आता है, और इवन में ओड को जोड़ूंगा तो ओड आएगा, जबकि लाना मुझे इवन है। तो इसका मतलब सभी तो ओड नहीं हो सकते, एक को तो इवन होना पड़ेगा। और जब एक को इवन होना पड़ेगा तो 2 ही एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो मेरा अभाज्य यानी प्राइम है, यानी मुझे इसमें 2 को काउंट करना पड़ेगा। उसने कहा है सबसे छोटी वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। मुझे नहीं पता वाई और जेड की वैल्यू कितनी है, ये 102 है, ये प्लस का 2 है, इधर आके -2 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। यानी मेरे भाई इन दोनों को जोड़ के जो है वो 100 आना चाहिए। अब आप देखना, उसने किसकी वैल्यू पूछी है, जेड का अधिकतम मान। अगर जेड की वैल्यू मैं 93 ले लेता हूं, पहली बात तो 93 जो है वो अभाज्य नहीं है, पर उसने कहा है तीनों अभाज्य लेनी है, तो जेड की वैल्यू 93 तो ले नहीं सकते, जेड की वैल्यू 99 भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये भी अभाज्य नहीं है। जेड की वैल्यू अगर 97 लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो वाई की वैल्यू मुझे 3 लेनी पड़ेगी, तभी ये दोनों जाके 100 बैठाएंगे। क्या मेरा 3 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्या मेरा 97 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। एक्स की वैल्यू 2 हो गई, 2 से बड़ा वाई की वैल्यू 3 हो गई, जेड की वैल्यू 97, तो जेड की सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले सकता हूं, 97 ले। आप ऐसे केस में 100% सबसे छोटी वैल्यू को 2 मान के चलेंगे, सबसे छोटी वैल्यू 2 ही होगी। ठीक है। ये क्वेश्चन तभी पॉसिबल हो भी पाता है मेरे भाई। ठीक है। आइए, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं, इसके बाद जो है वो 2 क्वेश्चन है, फिर ये खत्म होगा। बताइए, इसका बताइए मेरे भाई। स्टैटिक्स को जरूर कर लेना, स्टैटिक्स में पूरी ताकत झोंक दी है मैंने, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास जो है वो 1 हो गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 आज हो जाएगी। कोशिश करूंगा कि पेन किलर के बाद 1 आज जरूर हो, क्योंकि यूपीएसआई वाले बच्चों को अभी भरोसा है। इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद दीजिए मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, ऐसे 5 अभाज्य संख्याएं हैं, यानी पांचों की पांचों अभाज्य संख्याएं हैं मेरे प्यारे दोस्त, होगी। अब ये देखिए मेरे भाई, जिनके लिए P1 से बड़ी P2 है, P2 से बड़ी P3 है, P3 से बड़ी P4 है, P4 से बड़ी P5, इन सबका योग जो है वो 350 आ रहा है। आप एक बात जानते हैं कि 2 ही एकमात्र इवन नंबर है जो प्राइम है। मैंने मान लिया कि 2 है ही नहीं, तो ये भी ओड होगी, ओड में ओड जोड़ेंगे इवन आएगा, इवन में ओड जोड़ेंगे ओड आएगा, ओड में ओड जोड़ेंगे इवन आएगा, इवन में ओड जोड़ेंगे ओड आएगा, जबकि यहां इवन दे रखा है, तो सारी वैल्यूज ओड होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो है एक वैल्यू 2 भी रहेगी। अब आप जानते हैं सबसे छोटी वैल्यू P1 दी हुई है, यानी P1 ही मेरी क्या रहने वाली है, 2 रहने वाली है। अब उसने पूछा है P1 की पावर 5 क्या होगा, यानी 2 की पावर 5 क्या होगा, तो आप कह देंगे आंसर जो है वो 32 होगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा, P1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आसान था ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक होती है कैटोरोल डीटी, वैल्यू नहीं निकाल पाते, पेन किलर होती है, जब सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद कैटोरोल डीटी दी जाती है टैबलेट। डॉक्टर ने कहा था वो 5 दिन मैक्सिमम ले सकते हैं, मैंने नेट पे सर्च किया तो वो टैबलेट मैक्सिमम 5 दिन ले सकते हैं, फिर उसके बाद उसके साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। और आज मेरी इस सर्जरी को है 10वां 9वां 10वां, भाई साहब वो रेगुलर ली जा रही है। मतलब मुझे ये नहीं आ रहा है कि चलो ये ठीक हो गया तो फिर कहीं और कुछ दिक्कत ना बन जाए। कल रात में मैंने 1 बजे जो है वो पूरे दिन नहीं ली, पूरे दिन ठीक रहा, रात 1 बजे जो है फिर वो मैंने कैटरोल डीटी ली थी, है ना। पढ़िए भाई, 181, चार किरमागत, किरमागत का मतलब होता है लगातार, पूर्णांकों का योग जो है वो 318, यानी ये चार लगातार संख्याएं हैं, इनका योग जो है वो 318। जब लगातार संख्याओं का योग दिया हो तो एवरेज जो होता है वो ठीक बीच वाली संख्या होती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये चार लगातार संख्याएं हैं तो मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरी ठीक बीच वाली यानी एवरेज संख्या, एवरेज आ जाएगा। 4 सत्ते 28 होता है, 3 बचेगा, 4 नाम 36, 79 आएगा, यानी ठीक बीच में जो रहेगी वो 79 रहेगी। 79 के इधर संख्या 80 रहेगी और 79 के इधर संख्या 78 रहेगी। रहेगी नहीं, लगातार संख्या है। 79 के इधर 80 रहेगी, 79 के इधर 79 रहेगी, फिर 78 रहेगी और फिर इधर 81। क्या यही वो चार संख्या हैं जिनका योग जो है वो 318 बैठ रहा है? क्या यही वो संख्या है जिनका योग जो है वो 318 बैठ रहा है? तो उसने पूछा है इन पूर्णांकों में एकमात्र अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, तो इन पूर्णांकों में एकमात्र अभाज्य संख्या जो है वो 79 है। ठीक है मेरे भाई, जब भी लगातार संख्याओं का योग दिया हुआ हो, लगातार सम संख्याओं का योग दिया हो, लगातार विषम संख्याओं का योग दिया हुआ हो, तो उस केस में एवरेज जो होता है वो ठीक बीच वाली संख्या होती है। एवरेज निकालने के लिए क्योंकि चार संख्याओं का योग है इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे तो ठीक बीच में 79 आएगा। 79 के इधर जो संख्या रहेगी वो 80 रहेगी, 79 के इधर जो संख्या रहेगी 79 रहेगी। ये लगातार संख्याएं हैं तो 79 से पहले 78 होगी और 80 के बाद 81 होगी। ये वो चार संख्याएं हैं जिनका योग 318 होगा। वो कह रहा है इनमें एक अभाज्य संख्या भी है, 81 अभाज्य नहीं होती, इनमें एक अभाज्य संख्या 79 है। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई इसका, प्राइम नंबर से रिलेटेड। थोड़ा सा प्राइम नंबर के क्वेश्चंस कर लेना। पता है आप चैट जीपीटी चलाते होंगे या फिर आप जेमिनी चलाते होंगे, उस पर डालिए टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ प्राइम नंबर, है ना, रिलेटेड टू सीजीएल डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, वहां वो आपको अच्छे क्वेश्चंस दे देगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करिए मेरे भाई। मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछ सकता, केवल वो हम छोटी वैल्यू निकाल सकते हैं मेरे भाई। 180 में बस सबसे छोटी वैल्यू निकाल सकते हैं, आगे की चार वैल्यूज हमें फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से रख रख के देखनी पड़ेंगी। तो कभी नहीं पूछेगा वो, हमेशा इस वैल्यू के बारे में आप लोगों से जानकारी मांगेगा। पता है इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए। क्वेश्चन ने कहा है 5 लगातार प्राइम नंबर है, ए बी सी डी और ई। ये लगातार प्राइम नंबर है, बढ़ते क्रम में है, सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, ये बढ़ते हुए क्रम में प्राइम नंबर है। अगर शुरू के 3 की गुणा करके, शुरू के 3 नहीं, इन ऑल्टरनेट
की गुणा करते हैं हम लोग तो 1729 आता है, और बीसीडी की गुणा करते हैं तो 2431 आता है। बीसीडी की गुणा ए सी ई की गुणा करते हैं तो कितना आता है, 1729 आता है। और अगर बी सी डी की हम लोग गुणा करते हैं तो कितना आता है मेरे प्यारे दोस्त, 2431। यही तो आ रहा है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही आ रहा है। अब देख 79.5 क्यों नहीं लिए हैं, 79.5 यार बीच में वो संख्या थोड़ी ना थी, संख्या तो ये चार है, एवरेज मतलब जो ठीक बीच में है। इन चारों का एवरेज 79.5 आया है, वो तो यहाँ बीच में होगी चार संख्या, इसके अगली संख्या 80, इससे पहली संख्या 79। संख्या तो ये है मेरे भाई जिनको जोड़ के 318 लाना है। अब देखिए मेरे भाई, अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं यहां इनको डिवाइड कर देता हूं तो सी से सी कटेगा या नहीं कटेगा, तो आपने कहा जी बिल्कुल कटेगा। अब यहां ये किसी से कटते हैं क्या, आपने देखा 9 2 11 7 18 19, 3 से तो नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 से कट रहा है, 7 तिया 21, 7 तिया 21 हो जाएगा। 7 तिया 21 हो गया। 21 के बाद कितना बचेगा मेरे भाई, 7 तिया 21, 3 बचेगा, 24, 7 चौक 28, 28 5 बचेगा, 7 से नहीं कटेगा मेरे भाई ना। नहीं कॉमेडी नहीं, वो बच्चे को देखो, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसे बहुत छोटी सी चीज भी समझ में नहीं आती है ना, कॉमेडी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। उस टाइम पे बुरा लगता है कि जब इतनी बेसिक सी चीज नहीं जानता है, लेकिन बहुत बार दिमाग ऐसा होता है कि मैं भी बहुत बार 3 गुणा 4 करके 10 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं 3 गुणा 4 जानता नहीं हूँ, है ना। समझनी चाहिए, परेशानी सबकी समझनी, ठीक है। आइए मेरे प्यारे दोस्त, ऐसी 3 वैल्यूज लिखो जो बढ़ते हुए क्रम में हो और उन तीनों की गुणा होके तो कितना आ जाए, ए सी ई की गुणा होके 1729 आ जाए और बी सी डी की गुणा होके 2431 आ जाए। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सी वो संख्याएं होंगी, कौन सी वो संख्याएं होंगी। 7 से तो नहीं कट रहा है, 11 से कटेगा क्या, 11 से कटेगा क्या, तो आप कहेंगे 11 से भी नहीं कट रहा है। 2 और 1 3, 9 और 7 16 नहीं कटेगा। 13 से, 13 एकम 13, 13 तिया 39, ये कट जाएगा। 13 एकम 13, कितना बचेगा, 11 बचेगा। 113, 13 अट्ठ 104, 13 से कट रहा है। 13 एकम 13 हो जाएगा, 4 बचेगा, 13 तिया 39 होगा, 3 बचेगा, 13 तिया 39 होगा। 13 एकम 13 होगा, है ना, कितना बचेगा, 11 बचेगा, 13 अट्ठ 104 होगा, 104 होगा, 9 बचेगा, 13 सत्ते 91 होगा। ठीक है भैया, यानी एक वैल्यू 13 होगी 100%, बीच वाली वैल्यू जो है वो 13 रहने वाली है। जिससे कटा है वो बीच वाली वैल्यू 13 रहने वाली है, 13 से कटा है बीच वाली वैल्यू 13 रहने वाली है। अब 13 से छोटी दो अभाज्य संख्या लेनी है, 13 से बड़ी दो अभाज्य संख्या लेनी है। अब मुझे ऐसी दो अभाज्य संख्या बता दो जिनकी गुणा हो के 133 आ जाए, तो आप कहेंगे 7 और 19 की गुणा करेंगे। 19 सत्ते 133 होते हैं मेरे भाई। अगर 19 सत्ते 133 होते हैं तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। तो 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 होंगी और 13 के बाद अभाज्य संख्या 17 होगी। क्या यही वो 5 अभाज्य संख्या आ जाएंगी। अब क्वेश्चन ने कहा है ई के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा, ई के बाद अगला प्राइम नंबर 23 होगा। 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा, 23 होगा। 19 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा, 23 होगा मेरे भाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मैंने जो है वो प्राइम नंबर मैंने जो है वो प्राइम नंबर बहुत अच्छे से, जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकते थे वो आप लोगों से कराए हैं। आज आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये टास्क है, वैसे तो मैं क्विज भी डलवाऊंगा, आप 10 से 15 अच्छे क्वेश्चंस प्राइम नंबर से रिलेटेड कर लेना, और जब तक आप खुद एफर्ट्स नहीं डालोगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको खुद से। रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा आपका ऐसा ही टॉपिक होता है,
फैक्टर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट डिजिट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, और डिविजिबिलिटी रूल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। कल जो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस होगा उसमें वो सारी चीज़ें जो है, हाँ सारी चीज़ें बेटा, चाइनीज थ्योरम, विल्सन थ्योरम, कल मैंने क्या कहा था, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में पढ़ाऊंगा। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में वो सारी चीजें हो जाएंगी जो बहुत छोटी छोटे से टॉपिक हैं, एक एक एग्जाम्पल के साथ हम उन्हें खत्म कर देंगे, जो पूछे कभी नहीं जाते हैं लेकिन हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो कल का जो पूरा टाइम रहेगा वो हमारा बूस्ट योर कॉन्फिडेंस के लिए रहेगा। ठीक है, हाँ अब डालिए मेरे भाई, हेडिंग डालिए लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट। एसएससी के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल नहीं होता, एसएससी में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि कभी पूछ लिए गए तो हम उसका क्या बिगाड़ लेंगे, अंतिम 2 अंक कभी पूछ ही लिए गए तो हम उसका क्या बिगाड़ लेंगे। ठीक है, इसलिए हमारे लिए पढ़ना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, अब थोड़ा सा ध्यान से समझ। मैंने आपसे कहा लास्ट 2 डिजिट, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं भाई, वो बहुत सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन में कराएगा और आपसे पूछेगा कि भैया जी बताओ, भैया जी बताओ कि इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। एक फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन बनते हैं, ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे दोस्त। मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं आपसे ये कहता हूं, मैं आपसे ये कहता हूं भैया जी, 531 को 100 से डिवाइड करके बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। मैंने आपसे कहा 887 को 100 से डिवाइड करके बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। कल सैटरडे है, क्लास होगा, बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। सैटरडे का ऑफ इस वजह से नहीं होगा क्योंकि क्लास पहले भी ऑफ हुई है, 1-2 क्लास मेरी ऑफ हो गई है, सैटरडे का ऑफ नहीं होगा, सैटरडे में मैं क्लास कर लूंगा। ठीक है दोस्त, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप 531 को 100 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, तो आप कहेंगे 100 पंजे 531 बचेगा। जब आप 887 को 100 से डिवाइड करते हैं, 100 अट्ठे 800, कितना बचेगा रिमाइंडर, 87 बचेगा। आप लोगों ने एक चीज फील की होगी कि जब हम किसी संख्या को 100 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वही उस संख्या के आखिरी 2 अंक होते हैं। जब हमने इसको डिवाइड किया तो इस संख्या के आखिरी 2 अंक ही रिमाइंडर बचे, यानी यही चीज जो है वो हम अपने कंक्लूजन में लेके आ गए। मैंने कहा अगर कभी कोई मल्टीप्लीकेशन में क्वेश्चन दिया हुआ हो और आपसे कहा जाए कि इसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे, तो आप उस एक्सप्रेशन को 100 से डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद अंतिम 2 अंक क्या आएंगे। इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद अंतिम 2 अंक क्या होंगे, लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं भैया जी, दिए गए एक्सप्रेशन को हमें 100 से डिवाइड करना होता है। ये आपको अपनी तरफ से 100 से डिवाइड करना होगा, वो आपको नहीं कहेगा कि अब 100 से डिवाइड करो, वो आपसे ये कहेगा कि एक एक्सप्रेशन है, आप इसकी मल्टीप्लाई करिए और मुझे ये बताइए कि इसके लास्ट 2 डिजिट क्या रहेंगे। तो आप मेरे भाई उस संख्या को 100 से डिवाइड कर देना, रिमाइंडर निकालो। 100 एकम 100 कितना बचेगा, 3 बचेगा। 100 दूनी 200 कितना बचेगा, -1 बचेगा। 100 दूनी 200 कितना बचेगा, +3 बचेगा। 100 तिया 300 कितना बचेगा, -3 बचेगा। 100 पंजे 500 +3 बचेगा, बचेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रिमाइंडर प्लस,
तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, नौ तिया 27, 27 तिया 81। क्या मेरे भाई रिमाइंडर जो है वो 81 आ रहा है? आप इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो अंतिम दो अंक जो है वो 81 आएंगे। अंतिम दो अंक जो है वो 81 आएंगे। अब ये दिमाग जो है वो भगवान ने कुछ सोच के बनाया है। इस दिमाग में कीड़े का उठना लाजमी है। अगर हम पढ़ेंगे तो कीड़ा भी उठेगा, हमारे मन में नए नए क्वेश्चंस भी उठेंगे। आपने कहा जी आपने तो इजी सी चीज करवा दी, 100 से डिवाइड कर रहे हैं, पास पास रिमाइंडर बच रहे हैं, ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। अगर वो कोई ऐसी चीज दे दे, कैसी चीज भैया जी, मैं बता देता हूं कैसी चीज। वो आपसे ऐसी चीज दे दे मेरे भाई, वो आपसे ऐसी चीज दे दे। अब बताना आप इसमें लास्ट टू डिजिट क्या रहेंगे? अब बताओ कि लास्ट टू डिजिट क्या रहेंगे। आपने तो बहुत छोटी छोटी सी वैल्यू मान ली थी, 100 से इजीली डिवाइड होके रिमाइंडर भी हम लोगों को पता चल पा रहा था, रिमाइंडर की मल्टीप्लाई करके आसानी से आ जा रहा था। वो ऐसा भी तो दे सकता है। मैंने कहा बिल्कुल दे सकता, लेकिन देगा तुक में ही क्वेश्चन, जिसका कोई तुक सेंस बनता होगा। ऐसा भी नहीं देगा जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता होगा। ठीक है बेटा, वो लास्ट टॉपिक है, तीसरा थर्ड है, फैक्टोरियल वाले कैसे बनाते हैं वो लास्ट। मैंने कहा जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है 100 से डिवाइड करने का, तो आप 100 से उस पूरे एक्सप्रेशन को आप डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर कोई चीज कट रही है तो उसे काट दो। 4 से काटा कितनी बार कटा? 4 से काटा 19 बार कटा। 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 से काटा 25 बार कट गया, कट गया। अब 25 से काटिए, डिवाइड करिए, जिस संख्या से आपने काटा है उसे साइड में लिखते हैं, क्योंकि लास्ट में आपको गुणा करनी होती है। ठीक है, 25 से काटा, 25 सत्ते 175 से कितना कम है? -2 कम है। 25 छिक्का 150 से एक ज्यादा है। 250 पूरा पूरा कटेगा, -1 आएगा। 550 पूरा पूरा कटेगा, -3 आएगा। 25 पूरा पूरा कटेगा, -6 आएगा। कोई दिक्कत? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, सब कुछ प्लस में आएगा। 6 18, 18 कम 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा। और मेरे भाई जिससे काटा है उसकी गुणा कर दीजिए। 36 चौक 144 होते हैं। लास्ट की दो डिजिट रहेंगी 44। लास्ट की दो डिजिट जो रहेंगी वो 44 रहेंगी। मेरी बातें समझ में आ गई? मेरी बातें समझ में आ गई? तो आप जब भी मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आप दी गई संख्या को किससे सॉल्व कर लेते हैं? दी गई संख्या को हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं। जो 100 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है, वही हमारे अंतिम दो अंक होते हैं, वही हमारे लास्ट टू डिजिट होते हैं, वही हमारे अंतिम दो अंक होते हैं, वही हमारे लास्ट टू डिजिट होते हैं। में आई? पावर वाले क्वेश्चन कैसे करते? जब पावर वाले क्वेश्चन बनते हैं तो पहले हम लोग जो है वो वन का केस समझ पा रहे हैं, समझेंगे मेरे भाई। अच्छा मुझे ये बताइए कि मान लो मैंने एक संख्या लिखी 200, 231, और मुझे गुणा करनी है 231 की गुणा 249 में करनी है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, 231 की गुणा 231 में करनी है। अब आप समझिए, एक एकम एक, एक तिया तीन, एक दूनी दो, तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, तीन दूनी 6, दो एकम दो, तीन दूनी 6, दो दूनी। अंतिम दो अंक क्या आ गए? 91। यानी किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक जो आते हैं वो अंतिम दो अंकों की गुणा करने पर ही आ जाते हैं। अंतिम दो अंक जो है अंतिम दो अंकों की गुणा करने पर ही मेरे प्यारे दोस्त आ जाते हैं। एक एकम एक, एक तिया तीन, ये 6 आएगा।
अंतिम दो अंक जो है वो अंतिम दो अंकों की गुणा करने पर ही आ जाते हैं। 31 की गुणा 31 में 3 एकम 3, क्या आ गए? हमें इसकी जरूरत भी नहीं होती। कोई कितनी बड़ी संख्या क्यों ना दे दे आप लोगों के सामने, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना दे दे, अगर अंतिम दो अंक आपसे पूछे गए हैं तो मुझे केवल अंतिम दो अंकों की ही जरूरत रहती है। जैसे मान लो ये संख्या दे दी, इसकी पावर ये दे दी, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। मेरे जो लास्ट 2 डिजिट निकल के आएंगे बस इन्हीं से निकल के आ जाएंगे। लास्ट 2 डिजिट के लिए मुझे अंतिम दो अंक ही चाहिए, क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है 231 की गुणा 231 में करता हूं तो केवल लास्ट 2 डिजिट मेरे इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करने से ही आ जाएंगे। ठीक है, पहला बेसिक मैंने आपको यह बता दिया कि अंतिम दो अंक निकालने के लिए मुझे किसी भी संख्या के बस अंतिम दो अंक ही चाहिए, उससे आगे का मुझे जरूरत नहीं। जब भी आपको यूनिट डिजिट पर 1 दिखाई दे, जब भी आपको यूनिट डिजिट पर 1 दिखाई दे, जब भी आपको यूनिट डिजिट पर 1 दिखाई दे और उसकी पावर कुछ भी दिखाई दे, जब भी आपको यूनिट डिजिट पर, पहला पॉइंट है, जब भी आपको यूनिट डिजिट पर, जब भी आपको यूनिट डिजिट पर 1 दिखाई दे, जब भी आपको यूनिट डिजिट पर 1 दिखाई दे, तो उस केस में यूनिट डिजिट ऑलवेज 1 होता है, ऑलवेज 1 होता है। क्यों होता है भाई? आप सीख के आए हैं, एक की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक एक ही रहेगा, इकाई का अंक जो है वो एक ही रहेगा। मैंने लिखा कि जब भी आपको यूनिट डिजिट पर 1 दिखाई दे, 21 हो, 61 हो, 51 हो, 211 हो, 311 हो, 571 हो, 661 हो, कुछ भी हो, जब भी आपको यूनिट डिजिट पर 1 दिखाई दे तो उस केस में यूनिट डिजिट तो 1 होता है। क्योंकि मुझे अंतिम दो अंक चाहिए, क्योंकि मुझे अंतिम दो अंक चाहिए, एक अंक मेरे पास आ चुका है, इसके आगे वाला और अंक चाहिए, तो मेरे भाई इस संख्या के दहाई के अंक की गुणा इस संख्या पावर के इकाई के अंक में कर दो। 3 की गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। यानी इस संख्या के आखिरी दो अंक जो रहेंगे वो कितना रहेंगे? 61 रहेंगे। आपने कहा जी कम समझ में आया। मैंने कहा 51, 51 की पावर 342। आपने कहा एक की पावर कुछ भी हो एक ही रहेगा, हमें दहाई का अंक निकालना है तो इसके दहाई की गुणा इसकी पावर की इकाई के अंक में कर दो, 5 दूनी 10 को 0 आ जाएगा। मैंने कहा 541 की पावर 954। आपने कहा एक की पावर कुछ भी हो एक ही रहेगा, दहाई के अंक 4 चौक 16 को यहां 61 आ जाएगा। मैंने कहा 1011 की पावर 949। आपने कहा इकाई एक की पावर कुछ भी हो एक ही इकाई का अंक होगा और दहाई के अंक की गुणा इसमें करेंगे, एक की गुणा 9 में करेंगे 9 आएगा। क्या ये चीज समझ में आई? एक का केस समझ में आ गया। जैसे एक का केस है, जैसे एक का केस है, ठीक वैसे ही 3 का केस है, ठीक वैसे ही 7 का केस है, ठीक वैसे ही मेरे भाई 9 का केस है। 1 3 7 9, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट हम लोग 1 बना लेते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिए। एक के केस में कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो एक बार थम्स अप करो। एक के केस में कोई दिक्कत, एक नहीं रहेगा तब कैसे होगा? रानी सुन जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो, पेशेंस रख लो। अभी एक का केस बता, एक के केस में कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार थम्स अप करो। एक के केस में भैया जी कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए, मैंने लिखा आपके सामने 3 की पावर
3 की पावर 244। मैंने आपके सामने लिखा 3 की पावर 244, यहां मैंने लिखा 3 की पावर 245, और यहां मैंने लिखा 3 की पावर 500। मैंने इसमें आपसे क्या पूछा? अंतिम 2 अंक आपसे पूछे। मैं अभी आप लोगों को एक चीज बता के आया हूं कि 1, 3, 7 और 9 इनका रूल सेम रहेगा। इनका रूल जो है वो सेम रहेगा। कैसे? आप इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए कि पीछे 1 आ जाए, क्योंकि 1 का नियम आप पढ़ के आ चुके हैं। आप कहेंगे जी मैं इसे 3 की पावर 4 लिख सकता हूं, क्योंकि 3 की पावर 4 81 होता है। पीछे 1 आ गया। जब आप इसमें से 4 कॉमन ले चुके हैं, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 4 से डिवाइड करेंगे बाहर 61 आ जाएगा। यानी 61 चौक जो होते हैं वो 244 होते हैं। 244 को आप ऐसे लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 81 होता है। क्या मैं इसे 81 की पावर 61 लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा। दहाई का अंक निकालने के लिए दहाई की गुणा इसकी पावर के इकाई के अंक में कर दो, 8 एकम 8। क्या इसका यूनिट, क्या इसके लास्ट 2 डिजिट जो है वो 81 आ जाएंगे? क्या इसके लास्ट 2 डिजिट जो है वो 81 आ जाएंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ। बनाओ 3 की पावर 4 के फॉर्मेट में ना हो तो सर 3 की पावर ये नहीं रहा, 4 3 की पावर 4 के फॉर्मेट में तो आप इसे 3 की पावर 4 के रूप में बनाओ। 4 से डिवाइड करो, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, एक पावर बची ना, 3 की पावर 1 बची है, उसे अलग लिख लो। 3 की पावर 4 क्या होता है? 81। 81 की पावर 61 गुणा 3 हो जाए। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। दहाई का अंक निकालने के लिए 8 एकम 8, 81 आएगा। और 81 की गुणा 3 में करेंगे, 3 एकम 3, 8 3 24। क्या आ जाएंगे लास्ट के 2 डिजिट? 43 आ जाएंगे। अगर 3 की पावर 4 के रूप में नहीं बन रहा है तो जो शेष बच रहा है उसे अलग लिख दो, और लास्ट में उसकी गुणा आपको करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही ये क्वेश्चन है। जब आपको यहां 3 दिखा तो आपने 3 की पावर 4 के रूप में इसे तोड़ लिया। 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 1 बचेगा। 4 दूनी 8, 3 बचेंगे, 4 नाम 36, 2 बचेंगे। 3 की पावर 2 बच रहा है, उसे अलग लिख दो। 3 की पावर 4 81 होता है। 81 की पावर 129 हो जाएगा, गुणा में 3 की पावर 2 9 होता है। अब आप मुझे बताइए, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। 8 की गुणा 9 में करेंगे, 72 को 2 आएगा। और 9 एकम 9, 9 दूनी 18। क्या लास्ट 2 डिजिट जो है वो 89 आ जाएंगे? क्या आज की बात 3 के केस में आपको कोई दिक्कत आएगी क्या? तो आप कहेंगे भैया जी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 3 का केस बनाया है ठीक वैसे ही 7 का केस बनाएंगे। 7 की पावर 498। 7 की पावर 4 जो होता है वो 2401 होता है। 7 की गुणा 4 बार कर दो, 2401 आ जाएगा। पीछे एक बन गया ना? तो आप कहेंगे बन गया। हमें कैसे भी करके पीछे एक बना लेना है, क्योंकि एक का रूल हम लोग अच्छे से जानते हैं। आपने कहा इसे भी पावर 4 के रूप में तोड़ लो, मैंने कहा तोड़ लो, 7 की पावर 4 लिख दो। जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 2 बच चुका है, 2 बच चुका है। 7 की पावर 2 का मतलब 49 होता है। या ऐसे मत लिखो, मुझसे पूछोगे 49 कहां से आया, 2 बचा, उसे 7 की पावर 2 अलग लिख दो। 7 की पावर 4 2401, 2401 को मैं लास्ट की 2 डिजिट लिख सकता हूं। पावर कितनी है? 124 है, गुणा में 49 है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है। 0 की गुणा 4 में करेंगे 0 आएगा, और 0 1 की गुणा 49 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 49 आएगा। आंसर क्या आएगा? 49।
आपने कहा जी एक और क्वेश्चन दो 7 का पावर का कुछ। 7 की पावर 1029, बताइए आंसर क्या होगा। 89 नहीं सर, 83 आएगा। किसमें, किसमें 89 इसमें, एक एक ही रहेगा, 9 72 को 2 आएगा, 9 एकम 9 9 89 आएगा। 83 तो वैसे भी नहीं आएगा। 3 की पावर यूनिट डिजिट 3 आ सकता है क्या, यही तो क्वेश्चन था। 2 बचेगा, 3 की पावर 2, इकाई का अंक 9 आएगा। विनोद गोदारा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपने कहा जी मैं तो 7 की पावर 4 के रूप में तोड़ूंगा। 4 इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि 7 की पावर 4 2401 होता है, उसमें पीछे 1 आ रहा है। 1 का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, 1 बचा। 7 की पावर 1 बचा है तो 7 की पावर 1 अलग लिख दो। 7 की पावर 4 2401 होगा और इसकी पावर 257 है, गुणा में 7 है। 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 1 होता है। 0 की गुणा 7 में करेंगे 0 आएगा, 1 की गुणा 7 में करेंगे 07 आएगा, तो 07 आएगा। 3 के केस में भी हम लोगों को, 3 के केस में भी हमें पावर 4 के रूप में तोड़ना होगा, 7 के केस में भी हमें पावर 4 के रूप में तोड़ना होगा। ठीक है मेरे भाई। 9 का केस भी ऐसे ही है, 81 बनाना होगा। कल 10 मिनट में जो है वो हम लोग लास्ट 2 डिजिट पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। कल ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाए। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।